ये कहानी है इंदौर में बसी एक विधवा औरत सुमन की, जो MBA करना चाहती है। कॉलेज के एडमिशन काउंटर पर ही उसकी झड़प इंदौर के नामी परिवार के बेटे रणवीर मित्तल से होती है। सुमन की सास कलावती की सहेली सिंदूरा मित्तल साहिल और संजना के रिश्ते की बात चलाती है। साहिल इस शादी से बचने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनसे बौखलाकर देवराज मित्तल साहिल और संजना की शादी घोषित कर देते हैं। साहिल और संजना की शादी अनाउंस कर दी। सिंदूरा कलावती की बदनामी की दुहाई देकर अंतरा और मनन की शादी भी तय करवा देती है और दूसरी ओर कलावती से ये वादा भी लेती है कि शादी के बाद संजना और अंतरा सिर्फ उसकी सुनेंगी। मासा की तबीयत बिगड़ने के कारण रोका जल्द से जल्द होता है। रोके के दौरान पहली बार रणवीर को पता चलता है कि सुमन कलावती की बहू और वीर की मां है। रोके के दौरान मासा की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वो पूरे परिवार के सामने तीनों पोतों की एक ही मंडप में शादी देखने की मांग कर देती है। ताऊजी कलावती से जल्द शादी की मांग कर देते हैं। मौका पाकर नुपुर 5 स्टार में शादी करने की इच्छा जता देती है। अब आगे आप जानते हैं इन दोनों की शादी ऐसी करेंगे कि पूरा इंदौर देखेगा। आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हम इन दोनों की नहीं, तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं कि तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा। कल मासा ने क्या कहा था कि मासा की दिली इच्छा है कि उनके तीनों पोतों की शादी एक साथ हो। आर यू सीरियस भाई साहब? प्रैक्टिकल नहीं है। आप खुद जानते हैं कि रणवीर साहिल मन्नन से कितना छोटा है। नहीं मॉम, बात वो नहीं। बड़े पापू, सच बात तो ये है कि मैं इस वक्त सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूं, एक मुकाम हासिल करना चाहता हूं। और आप जानते हैं बड़े पापू, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस वक्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक हूं। आई एम सॉरी। दादी साहब, आई एम सॉरी। मैं आपकी इच्छा पूरी। मासा, आप प्लीज रणवीर की बात को समझने की कोशिश करिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। मासा, इस वक्त वो अपनी पढ़ाई को लेकर ना बहुत स्ट्रेस है। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे है। मासा, प्लीज। भाभी, पढ़ाई तो शादी के बाद भी की जा सकती है। अब दूर क्यों जाना? हमारे भाई साहब की बेटी को ले लीजिए। अरे शादी के बाद उन्होंने टीचिंग का कोर्स किया, वो भी घर से दूर रहकर बोर्डिंग में, और अव्वल दर्जे से पास भी हुई। हमारा तो मानना ये है कि अगर मन में इच्छा हो ना तो सब किया जा सकता है। नुपुर, तुमने प्रॉब्लम के साथ साथ सलूशन भी बता दिया। तुम्हारे भाई की बेटी ने अपना कोर्स इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि वो खुद घर से दूर रही थी, लेकिन यहाँ तो एक लड़की घर में बहू बनकर आएगी। ऐसे में रणवीर उसे अपना वक्त देगा या कॉलेज को? आजकल कॉलेज के बाद उसे दर्जनों प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, और शादी के बाद तो एक लड़की यही चाहेगी ना कि उसका हस्बैंड उससे वक्त दे। अगर रणवीर ऐसे करेगा तो उसकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होगी, पढ़ाई पे से ध्यान हटेगा तो ग्रेड्स अफेक्ट होंगे। एंड नुपुर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं रणवीर की पढ़ाई और उसके करियर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मॉम, मैं कॉलेज के लिए लेट हूं। आई थिंक आई शुड लीव। एक्सक्यूज मी एवरीवन। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा।
लड्डू गोपाल। जा जल्दी से भीतर जा, कपड़े बदल ले, ठीक है? जा। नहीं, पहले मुझे मेरे नए बॉल से खेलना है। माँ चलो ना, चलो। आप अंदर जाके कपड़े बदल लो, आपकी नई वाली बॉल अंदर ही रखिए, मैं आती हूँ। जाओ। ये मेरी नई बॉल। लल्ली, पैसों का इंतजाम हो गया? अरे जल्दी बता छोरी, मैं तो थारे जाने के बाद से दरवाजे पे निगाह टिका के बैठी हूँ। तू आएगी पैसों की कोई खुशखबरी लेके? बोल, क्या बात हुई? अरे बोल तो सही। माँ साहब वो, अरे वो क्या? जल्दी बोल, क्या बात हुई? माँ साहब मैं एक दो लोगों से मिलने गई थी। कोई भारी ब्याज की मांग कर रहा है तो कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने की मांग कर रहा है। अरे गोली मार उनको। तू ऐसा कर, बैंक चली जा। अरे 35 साल पुराना खाता है हमारा, वो जरूर लोन सोन दे देंगे। माँ साहब मैं बैंक भी गई थी, मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने 10 लाख का पर्सनल लोन देने का वादा भी किया है। हाँ माँ साहब, लेकिन लोन चुकाने का टाइम बहुत कम दे रहे हैं। तो फिर अब क्या होगा? माँ साहब, जैसा नूपुर आंटी शादी चाहती है उसके लिए तो कम से कम 50 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं प्लानर से भी बात करके आई हूँ। लाख? सब कुछ दांव पर लगाकर हम पैसा भी जमा कर लेंगे, लेकिन सभी लोग लौटाने का टाइम भी कम दे रहे हैं। और इसका मतलब हमारी छोरियों का ब्याह ना होगा? नाना मासा, ऐसा नहीं होगा। एक रास्ता है, क्यों ना हम मित्तल परिवार में जाकर हमारी माली हालत के बारे में। बस कर छोरी, थारे को पता है कितनी जोड़ तोड़ करके पापड़ बेल के मैंने उस खानदान में रिश्ता तय किया है, और तू कह रही है कि मैं अब उनके सामने हाथ जोड़ूं, भीख मांगूं कि ना भाई हम तो भिखारी हैं, हमसे ये ब्याह ना होगा? क्या बात कर रही है छोरी? मासा मैं क्या कहूँ, इस बार तो मुझे सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। छोरी, ये क्या बोल रही है तू हार मान रही है? अरे तू तो हमारी बहादुर बच्ची है, हमारी शेरनी। अरे थारे अकेले इन कमजोर कंधों पे हमारे घर का सारा बोझ पड़ा है, तब से ढो रही है तू। तूने हमारी रवि के फोटो के आगे क्या वादा किया था? ये कभी हमारे छोरे की कमी महसूस ना होने देगी। तू इतनी जल्दी सारे वादे कैसे भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली मासा, मुझे सब याद है, और इसीलिए मुझे आज भी इन पर पूरा भरोसा है। ये आज भी हमारा साथ जरूर देंगे। देखा भोलेनाथ, इसने तो वादा करके आपके सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब इस विधवा माँ का आप ही सहारा हो। पहली बार मारी को अपने छोरे रवि की कमी बहुत खल रही है महादेव, बहुत खल। हे शिव जी, अब आप ही कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे ये शादी बिना किसी परेशानी के हो जाए। ये शादी मेरी जिम्मेदारी है और मैं मासा के आंसू का कारण नहीं बनना चाहती। कुछ ऐसा कीजिए कि मासा को कभी भी रवि की कमी महसूस ना हो। मासा, हिम्मत मत हारिए मासा। आपको याद है ना, मेरे MBA की फीस के वक्त इन्होंने हमारा साथ दिया था, तो आज भी ये हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, और आप हिम्मत मत हारिए। और ये बताइए, मेरे कॉलेज जाने के बाद आपने कुछ खाया था या नहीं? कहाँ छोरी, खाने की सुध किसे है? जब से इन दोनों छोरियों का ब्याह तय हुआ है, खाना पीना सब दूभर हो गया। मासा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं काम करती हूँ, गर्मा गर्म आपके लिए पोहा बनाती हूँ, ठीक है? कह रही है तो खा लूंगी छोरी, जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो डाल दी मैंने सारी फोटोज अपने रोके की फ्रेंड्स बुक्स पे। अब देख लोगों के ना कैसे जल के फोन आएंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो खाना तैयार है। भाभी आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ अभी गई और खाना भी तैयार है, बस तुम दोनों को बुलाने आई थी। भाभी साहब मेरा पेट ना फोटोज देख के ही भर गया। कौन सी फोटो? ये देखो रोके की। लाडू। आपने रेडी किया था ना। OMG कॉलेज की सबसे हैप्स लड़की का फोन आ रहा है, बहरू गई की। कॉलेज में ना अपनी ड्रेसिंग से बड़ा ही जलाती थी। अब मेरी बारी है आंटी, नहले पे ध्यान। हेलो संजना परमार मित्तल स्पीकिंग। कौन? डॉली कॉलेज वाली? हाँ कुछ याद तो आ रहा है। एनीवेज फोन किसने किया? हाँ वो फ्रेंड्स बुक्स पर तुमने फोटोज तो देख ही ली होगी। शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है। ऑब्वियसली अब शादी इतनी बड़ी हो रही है तो हनीमून तो पेरिस में ही होगा ना। अच्छा सुन डॉली, वो दूसरी लाइन पे ना साहिल का फोन आ रहा है, मेरे होने वाले हस्बैंड। तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। संजना और अंतरा के सपने में किसी भी हाल में टूटने नहीं दे सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ये शादी करवाने के लिए, लेकिन क्या? Me and dear hubby, what nonsense! यहाँ रोका हुआ नहीं, इस पागल लड़की ने मुझे हस्बैंड बुलाना शुरू कर दिया। ये क्या? इसने तो नाम बदल दिया अपना फ्रेंड्स बुक पे। गॉड क्या करूं मैं इस गले पड़ू लड़की का? मैं क्या यहाँ तो बड़े पापा के सामने मॉम एंड डैड की भी नहीं चल रही। हेलो, ट्रस्ट मी, मेरे और संजना के बीच कुछ नहीं चल रहा, ये सब धोखा है। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। रिया आई लव यू। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद रास्ता ढूंढ रहा हूँ इस जबरदस्ती के रिश्ते से निकलने का। मुझे जबरदस्ती बांधा जा रहा है। अच्छा मेरी बात का विश्वास करो, मुझे प्लीज 1 घंटे में क्लब में मिलो, मैं वहां आकर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। हाँ प्लीज, अभी नहीं, अभी फोन पे नहीं। बाय। कोई काम था? अच्छा देख, मुझे निकलना है, मैं मिलता हूँ तुझसे। हाँ रिया से मिलने जा रहे हैं भाई। तो भाई आप गलत कर रहे हैं, ऐसा करने से 3 जिंदगियां खराब हो सकती। छोटे गलत मेरे साथ हो रहा है। मुझे शादी कभी करनी नहीं थी, मुझे बांधा जा रहा है। मैं रिया से प्यार करता हूँ और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। नहीं भाई, आप नहीं जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? तू? हाँ मैं रोकूंगा, क्योंकि जब घर के बड़े कुछ गलत काम करते हैं तो छोटों को बीच में आना पड़ता है, उन्हें ये बताने के लिए कि वो गलत करे, और मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूं। शादी से पहले ये मस्ती मजाक फ्लर्टिंग सब कुछ ठीक था, लेकिन अब आप संजना से कमिटेड हैं और आपके एक गलत फैसले से 3 जिंदगियां बर्बाद हो सकती है, आपकी, रिया की और संजना की। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी भाई, बट मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। I can't believe this. ये ज्ञान तू मुझे दे रहा है। छोटे इतना आसान होता ना तो दादी सा की बात को इतनी आराम से तू इनकार नहीं करता। 2 मिनट सोचता तो सही। बेटा बोलना आसान होता है, करना मुश्किल, ठीक है? और इतनी परवाह ना फीलिंग्स की, तो पहले शादी के लिए तू हाँ कर, फिर बात करते हैं। साहिल, छोटी माँ मैं बस ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम में और रणवीर में जमीन आसमान का फर्क है साहिल।
अगर वो शादी नहीं कर रहा ना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका फोकस उसकी पढ़ाई और उसका करियर है। ऐसा नहीं है कि उसे अपने रिश्ते और परिवार की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है। Just shut up। मेरे बेटे को उसके दायरे बहुत अच्छी तरह से पता है। वो कभी किसी लड़की मासा, ये क्या मासा, आप अभी भी इतना उदास होकर चुपचाप बैठे हुए हो? डॉक्टर ने आपको क्या कहा है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और खुश रहना है। लीजिए, जल्दी से ये बादाम का केसर वाला दूध पी लीजिए। अरे हमारे पंडित जी ने बोला है, अगर 1 हफ्ते तक आप ये दूध पियेंगी ना तो सेहतमंद हो जाएंगी। हाँ ना छोटी, मन नहीं है मेरा। लो, मन की सजा पेट को क्यों देनी? पोतों की शादी से पहले सेहतमंद नहीं होना आपको? कौन जानता है कि अपने तीनों पोतों की शादी देखने की मेरी आखिरी इच्छा पूरी होनी भी है या नहीं। इस बात पर तो हम भी रणवीर से नाराज हैं। शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। मासा, नुपुर, अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं पे मिल गए। मुझे ये खबर देनी थी कि पंडित जी कल आ रहे हैं, दोनों जोड़ों की कुंडली देखकर शादी का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। और हाँ, मुहूर्त निकालने के बाद सबका मुंह मीठा कराना होगा, है ना? नुपुर, तुम कुछ मीठा बनवा लेना। अरे मैं तो भूल ही गई, कलावती जी को भी कल बुलाना है ना? मैं अभी कलावती जी को फोन करके आई। ये ज्ञान तो मुझे दे रहा है। छोटे, इतना आसान होता ना तो दादी सा की बात को इतनी आराम से तू इनकार नहीं करता। 2 मिनट सोचता तो सही। बेटा, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल, ठीक है? पहले तू शादी के लिए हाँ बोल। अरे छोटे, भाई आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। आप यहाँ? हाँ, वो जैसे थोड़ी हेल्प चाहिए थी यार। हेल्प? बताइए क्या हुआ? बस यूं ही, वो एक अंतरा को फोन करना था पर समझ नहीं आ रहा यार क्या बोलूं उसे मैं। लेकिन भाई, आपको ये सारी बातें ना अपने छोटे भाई को सिखानी चाहिए और आप मुझसे टिप्स ले रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप अंतरा भाभी को फोन मिलाइए और जैसा मैं बोलूंगा आप बिल्कुल वैसा ही उनको बोलते जाओ। फोन देख। हेलो। हाय। हाय। कैसी हैं आप? ओके बाय। लाडो, भाभी बस अभी संजू जी, इससे क्या हुआ? भाई ये हालत शादी के बाद होता है लड़कों का। आप तो सीधा हाय और बाय, मतलब। तभी तो तेरे पास आया था, नहीं पता ना कैसे बोलते हैं। ओके फाइन, एक काम करते हैं, अब आप अंतरा भाभी को फोन मिलाइए और मैं मनन मन के फोन पे बात करता हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप उनको कहना क्या चाहते हैं? आई लव यू, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब समझ में आई। क्या भाई आई लव यू बोलना चाह रहे हैं लेकिन आई के आगे शब्द नहीं निकल रहे। आप अंतरा भाभी को फोन मिलाइए और मैं आई लव यू बोल देता हूँ। तू बोलेगा क्या? आई मीन टू से मनन बन के मैं अंतरा भाभी को भाभी की नियत से आई लव यू बोल देता हूँ। मिला फोन मिला। हेलो। आई लव यू। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या Hello? सोचता है, तू ही जाने Can you hear me? तू क्या सोचता I said I love you. है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जा। हेलो। आई लव यू। जो बरसे अंतरा नहीं, सुमन बोल रही हूँ। सुमन? सुमन को। हेलो। ओके। हेलो,
हाय सुमन। आप कौन बोल रहे हैं? रणवीर दिस साइड। हाउ आर यू? आप तो फिर आप अंतरा को फोन करके ये सब क्यों कह रहे हैं? अरे वो सुमन, वो क्या है ना कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। एक्चुअली मनन भाई अंतरा को आई लव यू बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। वो होता है ना शादी से पहले थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो मैंने सोचा कि मैं अंतरा को मनन भाई बन के आई लव यू बोल दूं। रणवीर, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, किसी की फीलिंग्स है। लेकिन आप जैसे ना समझ से उम्मीद की ही क्या जा सकती है। अब देखो सुमन, तुम एक दूसरे टैंजेंट पे जा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली थोड़ी सी मैं चाहता था कि इन दोनों के बीच में आइस ब्रेक हो जाए, और इसीलिए। वैसे अंतरा कहाँ है? मेरे को सुमन, मासा तैयार है। आई लव यू बोला था उनको मनन भाई की तरफ से। ठीक है, मैं अंतरा को कह दूंगी मनन से बात कर लेने के लिए। अच्छा ठीक है। वैसे सुमन, एक रिक्वेस्ट और थी। प्लीज, ये जो भी बातें हो रही है ना, ये अगर हमारे बीच में रहे तो। फोन काट दिया यार। तेरे को क्या जरूरत थी उसको बोलने की? मैं अंतरा को आई लव यू नहीं बोल पा रहा। तो मैं और क्या करता भाई? मतलब अब कुछ तो बोलना ही था ना। तेरे बस की कुछ नहीं है यार, छोड़ रहने दे। अरे भाई, अरे यार, कल फिर से ट्राई करें। बधाई हो जजमान जी। आज से ठीक 6 दिन के बाद दोनों जोड़ियों के विवाह का अति सुंदर मुहूर्त निकल रहा है। वाह। 6 दिन बाद? उसके बाद कोई मुहूर्त है पंडित जी? देखिए, बात का भी मुहूर्त है, किंतु आपको 2 महीने के इंतजार करना पड़ेगा। अरे नहीं पंडित जी, 2 महीने हम बिल्कुल नहीं रुक सकते। आप एक काम करिए, 6 दिन बाद का फेरों का कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर हमें बता दीजिए। ठीक है, शुभ मुहूर्त निकाल करके और आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए। मैं कह रही हूँ, उन्हें बता देते। बेटा नुपुर जी। 6 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो बोलो। हमें कोई एतराज नहीं है। मासा की इच्छा पूरी करने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। कलावती जी, आप इन 2 शादियों की तैयारियां 6 दिन में कर पाएंगी? जी क्यों नहीं भाभी जी। वैसे हमारी नुपुर ने बिल्कुल ठीक कहा है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी सिर्फ मासा है, और 6 दिन तो बहुत होते हैं। अगर तैयारियों में कोई कमी रह गई तो मैं हूं ना, मैं पूरी करवा दूंगी। क्यों कलावती? हाँ, बिल्कुल सही कहा सिंधु। हाँ जी। माँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं खेलने को रहा हूँ। बेटा वीर, आप जाओ, पूरा घर घूम के आओ। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, दादाजी। तो हाँ, मनन और साहिल की शादी 6 दिन बाद तय रही। आपके कुछ भी तय करने से पहले हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। ये कर रही, दोनों छोरियों का रिश्ता तोड़वाना है क्या? मासा, मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ उसमें हम सबकी भलाई है। आप मुझ पे भरोसा रखिए ना। कलावती जी, कोई परेशानी की बात तो नहीं? मासा, इन्हें हम अपनी मुश्किल के बारे में बता देते, ये लोग हमारी बात समझेंगे। बेटा सुमन, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। साफ बात तो ये है समधी जी कि ये बड़ी भोली है। इसे ना पता कि शादी ब्याह के फैसले बड़े लोग ही लेने हैं। इसे माफ कर दो। कलावती जी, आपकी सुमन भोली होने के साथ साथ समझदार भी है। इसे जो कहना है कहने दीजिए। बोलो बेटा, जो भी तुम्हारे मन में है बोलो।
आप सभी से हाथ जोड़कर हम माफी मांगते हैं, पर मित्तल परिवार के हिसाब से हम शादी नहीं कर पाएंगे। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। नुपुर आंटी जी, मनन और साहिल को लेकर आपने जो शादी के सपने देखे हैं, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। तो छोरी, तुमने उसी वक्त साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर दिया? हम आपकी कोई भी मांग को निराश नहीं करना चाहते थे, और सच मानिए हमने पूरी कोशिश भी की, लेकिन अभी शादी 6 दिन में छोटा मुंह और बड़ी बात, हम आप लोगों के सपने नहीं पूरे कर पाएंगे। वही हुआ जो हमने सोचा था। अब भाई साहब खुद ही शादी के लिए इनकार कर देंगे। हम बेवजह ही राहु देवता से डर रहे थे, पर आज राहु काल में ही अपनी भक्तिन की सुन लिया आपने। ओम राव रावे नमः। आज तुमने हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा कर दिया है। सच कहें तो हमें तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है। कलावती जी, ये शादी तय वक्त पर ही होगी। दान दहेज में हम विश्वास नहीं रखते। आप अपनी बेटियों को शादी के जोड़े में विदा कीजिए। ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप लोग इतने बड़े और सज्जन और शरीफ हैं। लेकिन भाई साहब, फिर भी आप एक बार नुपुर बहन जी से जरूर पूछ लें, कहीं अपने छोरों की शादी के लिए उनके मन में कोई मलाल ना रह जाए। नुपुर, ब्रजेश, कलावती जी इस बारे में आप लोगों की राय लेना चाहते हैं। क्या राय है आप लोगों की? भाई साहब ने जो भी फैसला किया है हमें मंजूर है। मासा की तबीयत को देखते हुए हम चाहते हैं कि यह शादी मित्तल सदन में हो। और हां कलावती जी, आप शादी के खर्चे की बिल्कुल भी चिंता ना करें। सारी तैयारियां हम कर लेंगे। और हां नुपुर, बहुओं के स्वागत के लिए आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि ठीक 6 दिन बाद वो आपके घर होंगी। जी। सुमन, अब तो तुम्हारी टेंशन दूर हो गई ना? जी। जब सारी टेंशन दूर हो गई तो नुपुर खड़ी क्यों हो? मुंह मीठा कराओ। जी। बैठिए। कलावती, तुम भी अपनी समधन का मुंह मीठा करवाओ। मेरा नहीं, नुपुर का। नुपुर बहन जी, समधन जी, ये ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस नुपुर। नुपुर, तुम भी मुंह मीठा करवाओ ना। जी। मैं तो आपका जूठा ही खा लूंगी, और मीठा लगेगा। क्या हम एक बार दादी सास से मिल सकते हैं?
भगवान जी आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तो बहुत देर से नीचे बैठा हुआ था। अच्छा, आई एम सो सॉरी। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पर किसको दर्शन देने आए हैं? मैं तो मेरे माँ के साथ और मेरी दादी सा के साथ आया हूँ। रियली? देखिए तो हम किसे लेकर आए अपने साथ आपसे मिलाने। जीती रह, खुश रह। इधर आ। अब कैसी है आपकी तबीयत? मेरी छोड़, तू बता, तू यहाँ कैसे? आपको एक अच्छी खबर देने आई है मासा। वो 6 दिन बाद की तारीख निकाली है पंडित जी ने शादी की। अब तो सुमन आपको इस घर में रोज दिखती रहेगी। चलो अच्छा है, जब भी आओ मुझसे मिले बिना मत जाना। ये क्या मासा, आपने दवाई नहीं पी अभी तक? मुझे नहीं पीनी। कैसे कैसे? चलिए जल्दी से दवाई पीजिए, चलिए। कहा ना मुझे नहीं पीनी। क्या मासा? दादी साहब, आप चाहती है ना कि मैं आपसे मिलने आऊं? मैं आऊंगी, अगर आपने आज ये दवाई पी तो। मुझे नहीं पीनी। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी चली। आराम से लीजिए। अब तो जीने को मन ही नहीं करता। आप ऐसा क्यों कह रही है? आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तू वादा कर, तू जब भी यहाँ आएगी मुझसे मिले बिना नहीं जाएगी। दादी साहब, मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ। तुझे जब भी देखती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ऐसे नहीं रहोगे। दवाई टाइम पर लोगे, खाना पीना सब टाइम पर होगा आपका। अब आप आराम कर लीजिए। सुमन चले। देख रही हो सुमन, मासा कितनी जिद्दी हो गई है। 2 दिन से दवाई भी टाइम पे नहीं ले रही। पर नुपुर आंटी, दादी साहब को हुआ क्या है? तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अब इस घर का हिस्सा ही हो। बात ये है कि मरने से पहले अपने तीनों पोतों की शादी एक साथ एक मंडप में होते देखूं। तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं? आप खुद जानते हैं कि रणवीर साहिल मनन से कितना छोटा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक हो। आई एम सॉरी। अब हमने तो साहिल और मनन दोनों को शादी के लिए राजी करवा लिया। रणवीर के इनकार के बाद तो मासा ने जीना ही छोड़ दिया है। उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब तो रणवीर के हाथ से ही कुछ हो सकता है। लेकिन सुमन, उसने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। उसे मासा की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। पता है सुमन, आज तक इस घर में मासा की बात किसी ने नहीं टाली है। अगर आज उनकी इच्छा है कि उनके तीनों पोतों की शादी एक साथ हो, तो इसमें गलत क्या है? अब तो भगवान ही जानता है कि रणवीर शादी के लिए कैसे मानेगा।